कि एक व्यक्ति की लाश मिली है। कहाँ पर मिली थी? वो इंद्रप्रस्थ के सुनसान इलाके में मिली थी। खुलासा हुआ तो पता चला कि मृतक का नाम किशोर पैकरा था। रायपुर में उनका घर है और ये जो घर मेरे पीछे दिख रहा है, अंकित उपाध्याय यहाँ आते थे, इनको खाना देते थे और पानी देते थे और चले जाते थे। राजधानी रायपुर में 2 दिन पहले एक घटना हुई, सनसनीखेज खुलासा हुआ कि एक व्यक्ति की लाश मिली है। कहाँ पर मिली थी? वो इंद्रप्रस्थ के सुनसान इलाके में मिली थी। जब खोजबीन किया गया, पता किया गया तो जो लोग मारे थे वो कल पकड़ा गए हैं और उसके बाद जब खुलासा हुआ तो पता चला कि मृतक का नाम किशोर पैकरा था। किशोर पैकरा के घर हम पहुँचे हैं, जहाँ किशोर पैकरा रहते थे। मोमिन पारा रायपुर में उनका घर है और ये जो घर मेरे पीछे दिख रहा है, ये है किशोर पैकरा का घर। आसपास के लोगों से हम बातचीत किए तो इस घर के बारे में ये चीज़ पता चली कि बहुत पहले से ये लोग यहाँ पर रहते थे। किशोर पैकरा की माँ, किशोर पैकरा की बहन सब इनके साथ रहते थे और धीरे धीरे करके एक एक की मृत्यु होती गई और 3 से 4 साल पहले किशोर पैकरा की माँ का भी देहांत हो गया। सबसे पहले आप एक घर देखिए, ये बहुत पुराना घर है, सैकड़ों साल पुराना घर बता रहे हैं और इसकी स्थिति देखकर आपको लग रही होगी, इसकी बनावट देखकर भी आपको समझ में आ रहा होगा कि ये कितना पुराना घर है। ये एक ताला लगा हुआ है जो अभी भी वर्किंग है, क्योंकि बताया जा रहा है कि किशोर पैकरा यहीं पर रहते थे और जिनका नाम आया है अंकित उपाध्याय, जो वकील हैं, वही इनके पास आते थे, मिलते थे, खाना छोड़ते थे, पानी छोड़ते थे और चले जाते थे। लेकिन जब भी वो आते थे अपने चेहरे पर एक स्कार्फ बांध कर आते थे और खाना देते ही तुरंत ताला लगाते और चले जाते। आप एक बार घर को फिर से देखिए, ये वही घर है। इसमें देखकर कहीं से भी समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ पर कोई रहता था, लेकिन हकीकत यह है कि यहाँ पर किशोर पैकरा रहते थे। देखिए घर की स्थिति बहुत जर्जर स्थिति है, बिल्कुल सड़क पर है ये घर, सैकड़ों साल पुराना बताया जा रहा है और इसकी बनावट और इसका रखरखाव भी देख के समझ में आ रहा है कि कोई ध्यान नहीं दिया जाता था, लेकिन बनावट देख के समझ में आ रहा है कि बहुत पुराना घर है। और अब जब खुलासा हुआ है तो पता चला है कि अंकित उपाध्याय यहाँ आते थे, इनको खाना देते थे और पानी देते थे और चले जाते थे। और प्रॉपर्टी का कोई विवाद हुआ क्योंकि अंकित उपाध्याय के माध्यम से इन्होंने अपनी ज़मीन बेची। ये भी बता रहे हैं आसपास के लोग कि ये बहुत धनाढ्य व्यक्ति थे, इनके पास बहुत ज़्यादा संपत्ति भी थी, लेकिन आसपास के लोगों से इनका मिलना जुलना नहीं था, सिर्फ अंदर ही रहते थे, निकलते नहीं थे। जब से इनकी माँ का देहांत हुआ तब से तो और किसी से मिलना जुलना बंद कर दिए। कभी जाना जाना भी होता था तो बाहर जाते थे और चुपचाप अंदर आके वापस बैठ जाते थे। यहाँ कुछ लोग भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। भैया नमस्कार, क्या नाम भैया? सोहन। ये जो पैकरा जी हैं, इनके बारे में क्या जानते हैं? अब वो आता था, ये कहीं से आता था, साइकिल में घुस जाता था और इसके लिए वही टिफिन विफिन ला रहा था। वही कौन लाता था टिफिन? ये टीवा में कौन है ना, वकील तो है। हाँ, टिफिन ला के छोड़ते थे। पानी डब्बा भी लाता था। ऐसा पानी डिब्बा नहीं है, हाँ, उसमें गाड़ी में। हाँ। और वो पूरा बांधे रहता था ना, खाली चश्मा भर दिखता था। कितने साल से ला के छोड़ रहे थे? 2-3 साल हो गए। 3-4 साल। आप लोग से बातचीत था? नहीं, वो गाड़ी आता पूरा बांध के आता था और गाड़ी यहाँ रखता था और घर वो अंदर खोल रहा था, पट्टी नहीं खोल रहा था, क्या पता। और उसके बाद फिर वो वैसे निकलता था। हाँ। और उसके बाद दरवाजा खुला रहता था या कुछ? चल भैया आपको क्या नाम है? नरेंद्र निर्मल का। कब से काम कर रहे हो यहाँ पे? मेरे को 10-12 साल हो गए। 10-12 साल यहीं पे काम कर रहे हो। क्या जानते थे इनके बारे में, पैकरा के बारे में? उसके बारे में कुछ ज़्यादा तो नहीं जानता था। वो घर ही में रहते थे। माँ का देहांत होने के बाद, पहले माँ था तो कहीं कोर्ट कचहरी कहीं आता जाता दिखता था, अब उसके बाद से दिखना ही बंद हो गया। अच्छा, वो घर ही में रहते थे। और क्या जानते हो? और कुछ नहीं। वो वकील आता था, खाना आना देता था, खाना लाता था, क्या पता नहीं, टिफ़िन लेके आता था, टिफ़िन और जार भर छोड़ता था, वही ताला लगाता था, वही खोल के बंद करके चला जाता। अच्छा, आपको कब पता चला कि वो वकील है करके? ये इसमें छपा तब पता चला मेरे पेपर में। पहले नहीं जानते थे कि वकील है? तो आप लोग कभी कोशिश नहीं किए बातचीत करने का कि बाजू में ही रहते हैं तो बातचीत कर लें, कैसे रह रहे हैं, क्या है? नहीं, कोई बात ही नहीं की। वो तो आता, घुसता, बंद करता, हम चले जाता। हम लोग कुछ बोलते भी नहीं थे ना, कुछ क्या लेना देना करके अपन ध्यान भी नहीं देते थे। अच्छा, और इनके बारे में और कोई जानकारी नहीं? आस पड़ोस किसी से मिलना जुलना, बातचीत कुछ नहीं? नहीं करता, किसी से नहीं मिलना। हाँ, तो कुछ विवाद वगैरह होने का स्थिति दिखा क्या कभी?
अब हुआ होगा तो वो भी पता नहीं अपन लोग को। तो ऐसा आता था वो बंद करके चला जाता, तो पता नहीं अब अंदर में भी हुआ होगा। बाहर से ही ताला लगा के जाता था। बाहर से ताला लगा के चला जाता है। तो आप लोगों को कभी नहीं लगा कि एक आदमी अंदर में रह रहा है, इसको एक आदमी बाहर से ताला लगा के चला जाता है करके? हम लोग पूछना ही भी नहीं चाहे ना क्या करना करके, वो लोग है करके जानते थे वो रहता है अंदर में करके, लेकिन खाना वाना लाता है देता है उसका चल रहा है करके, अपन लोग पूछना भी कोई ज़रूरी नहीं समझे ना जानना भी नहीं। तो आप लोगों को कब पता चला कि उसको मार दिए हैं करके? ये पेपर में देखा ना, पत्रिका पेपर में आज तो पता चला मेरे। पेपर में देख के ही पता चला। हाँ ठीक है। और कुछ जान रहे हो भैया? नहीं, नहीं जान रहे, इतना ही है। ठीक है। बहुत दिन से दिख भी नहीं रहा था। हैं? बहुत दिन से दिख भी नहीं रहा था, कब से गोल है। अच्छा, बहुत दिन से दिख भी नहीं रहा था। ठीक है। भैया आप लोग कुछ जानते हैं? दादा कुछ जानते हो? नहीं, कुछ नाम पता कुछ नहीं पता? नाम तो मालूम है किशोर पायकर। कब से जान रहे हो? बहुत दिनों से जान रहे हैं, यहाँ रहता है तब से। कभी बातचीत वगैरह हुई आप लोग से? बातचीत जैसा साधारण ही मिलते हैं उस टाइप का बातचीत हुई। हाँ। ठीक है। और कुछ उनका लास्ट टाइम कभी आप लोग मिले हो? कब मिले थे लास्ट बार? बहुत दिन हो गए। सालों हो गए क्या? हाँ, हाँ। और बाद वैसे में गायब था। है? बाद में पता नहीं, बहुत दिन से गायब था। अब कहाँ रहता था ये। ठीक है। तो आसपास के लोगों की जानकारी भी इतनी है कि कोई आता था, खाना देता था, पानी देता था और बाहर से ही ताला बंद करके चला जाता था। अभी जब तहकीकात हो रही है, पूछताछ हो रही है, तो धीरे से पता चल रहा है कि ज़मीन का विवाद था, पैसे का विवाद था, जिसकी वजह से प्लानिंग करके उसे मारा गया। पैसे उसके चाहे हड़पने के लिए हो, चाहे और कोई बात हो। लेकिन ये घर है जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था, सैकड़ों साल पुराना जर्जर एक मकान है। मकान के ऊपर भी आप देखिए कि पेड़ पौधे लग गए हैं और बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा जाता रहा होगा, लेकिन कंस्ट्रक्शन से ही पता चल रहा है कि बहुत पुराना ये मकान है। और ये लोग ये भी बता रहे थे कि बहुत धनाढ्य व्यक्ति है, सैकड़ों एकड़ ज़मीन भी है इनकी, और इस वजह से भी ऐसा कुछ किया गया होगा इनकी ज़मीनों को, इनके पैसे को हथियाने के लिए। जो भी जानकारी होगी, जो भी और अपडेट निकल कर आएंगे सामने, वो भी मैं आपको ऐसे ही लगातार बताते रहूँगा। हमारे साथ बने रहिएगा। सौरभ तिवारी, विस्तार न्यूज़, रायपुर।